नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने धर्म के लिए। अगर हमें अपने धर्म को बचाने के लिए कुछ कष्ट सहने पड़े तो हमें प्रभु श्री राम जी के जीवन को देखना चाहिए और राजा हरिश्चंद्र के जीवन को देखना चाहिए। उन्होंने अपने बेटे को बाजार में बेचा, पत्नी को भी बाजार में बेचा और खुद भी बिक गए थे, लेकिन किसके लिए? धर्म के लिए। इन महान व्यक्तियों से हमें अपने धर्म का पाठ सीखना चाहिए और अपने धर्म का पालन करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि धर्म की रक्षा केवल एक व्यक्तिगत या सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक महान कार्य है जो पूरे समाज और मानवता के लिए लाभकारी होता है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता, नैतिकता और सच्चाई का भी परिचायक है। जिन लोगों ने धर्म की रक्षा की है, उन्होंने मानवता के उच्च आदर्शों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धर्म की रक्षा करने वालों को स्वर्ग प्राप्ति के विषय पर बात करते समय हमें यह समझना चाहिए कि स्वर्ग केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक स्थिति है जहां आत्मा को पूर्ण शांति और आनंद की प्राप्त होती है। इस पथ पर चलने वाले व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखता है और इसके लिए धर्म की रक्षा करने वाले व्यक्ति का पहला कदम सत्य और न्याय का पालन करना होता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वह समाज में अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा होता है। सत्य और न्याय की रक्षा करने से मनुष्य का मन शांति और संतोष प्राप्त करता है, जो स्वर्ग की ओर एक कदम और बढ़ाता है। धर्म की रक्षा करने वाले व्यक्ति परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। वे अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और समर्पण से करते हैं। यह जिम्मेदारी न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे समाज के विकास में सहायक होती है। धर्म की रक्षा के लिए सहनशीलता और क्षमा की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी संघर्ष या विवाद के दौरान यदि हम सहनशीलता और क्षमा का आदर करते हैं, तो हम संघर्षों का समाधान करने में सक्षम होते हैं और अपनी आत्मा को शांति का अनुभव कराते हैं। धर्म की रक्षा करने वाले व्यक्ति में सद्गुण और दया का होना अनिवार्य है। वे हमेशा दूसरों की भलाई और सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। यह गुण व्यक्ति को एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचाते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति के मार्ग को खोलते हैं। धर्म की रक्षा के लिए आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता होती है। ध्यान, प्रार्थना और आत्म अवलोकन के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और शांति को अनुभव करता है। यह साधना स्वर्ग की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण आधार बनती है। ईमानदारी और सेवा का जीवन जीने वाला व्यक्ति समाज के लिए एक आदर्श बनता है। जब हम अपनी पूरी ईमानदारी से समाज की सेवा करते हैं, तो हम स्वर्ग की ओर अग्रसर होते हैं। सेवा का कार्य एक प्रकार की तपस्या है जो व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। धर्म की रक्षा करने वालों को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग उनके कर्मों और विचारों से निर्धारित होता है। यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है जो सच्चे समर्पण, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से प्राप्त होती है। हमें इस मार्ग पर चलकर अपने कर्मों को धर्म के अनुसार संचालित करना चाहिए, ताकि हम जीवन के अंतिम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति को पा सकें। इस प्रकार धर्म की रक्षा करने वाला हर व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों के माध्यम से स्वर्ग की ओर अग्रसर होता है। उनके द्वारा किए गए कार्य समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं और उनके जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हैं। प्रिय दोस्तों, धर्म की रक्षा पर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इसे बड़े ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा निवास करते थे। उनका नाम महेश था और वह अपने ज्ञान, करुणा और सत्य की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे।
गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और उनके उपदेशों को जीवन में अपनाते थे। एक दिन गांव में एक संकट आ गया। गांव के कुछ लोग अपनी लालच और स्वार्थ के कारण गलत काम करने लग गए। उन्होंने धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और गांव की पवित्रता को खतरे में डाल दिया। महेश बाबा ने देखा कि गांव का धार्मिक और नैतिक वातावरण बिगड़ रहा है। उन्होंने सोचा कि अगर यही स्थिति रही तो गांव की भलाई और समृद्धि को खतरा हो सकता है। महेश बाबा ने तय किया कि वह इस स्थिति को सुधारेंगे। उन्होंने सबको एक साथ बुलाया और एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया। सभा में उन्होंने सभी को समझाया कि धर्म और नैतिकता का पालन करने से ही समाज में शांति और समृद्धि बनी रह सकती है। उन्होंने सबको अपने गलत कामों को छोड़ने की सलाह दी और एक नई शुरुआत करने का आह्वान किया, परंतु उनकी बातों पर कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उनके विरोध में उठ खड़े हुए। बाबा ने इस स्थिति का सामना किया और उन्होंने बिना किसी द्वेष या भय के अपने धर्म की रक्षा की। उन्होंने केवल सत्य और प्रेम की राह पर चलने की कोशिश की और उन लोगों को समझाने का प्रयास किया जो गलत रास्ते पर थे। समय के साथ बाबा की मेहनत रंग लाई और गांव में धीरे धीरे सुधार हुआ और लोग धर्म और नैतिकता के मार्ग पर लौटने लगे। गांव फिर से एक सुखी और समृद्ध स्थान बन गया। बाबा की पूजा होने लगी और लोग उन्हें भगवान का रूप मानने लगे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। स्वर्ग में उन्हें भगवान ने विशेष स्थान दिया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में धर्म की रक्षा करने के लिए कठिन संघर्ष किया था। स्वर्ग में बाबा को अमर शांति और आनंद मिला और वे सच्चे धर्म के रक्षक के रूप में पूजनीय बने। जब हम धर्म और नैतिकता की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी और साहस के साथ खड़े होते हैं तो हमें अंततः स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जीवन में सही मार्ग पर चलना और सत्य के लिए संघर्ष करना यही वास्तविक सफलता है। प्रिय दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि धर्म की रक्षा करने वालों को न केवल इस जीवन में सम्मान मिलता है बल्कि उनके लिए अंतिम जीवन भी सुखद और शांति से भरपूर होता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी कुछ सीखने को मिला हो या थोड़ी भी आपको धर्म का ज्ञान हुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।